आपको लेकर मैं बहुत खुश हूँ दीदी। आपको दुखी देखती थी तो बहुत दुख होता था। भगवान की दया से एक बार फिर आपकी जिंदगी में खुशियाँ लौट आई हैं। और तुम्हारी जिंदगी शुभ्रा, तुम कब तक ऐसे जीती रहोगी? अपनी गृहस्थी में लौटना नहीं चाहोगी तुम? काश कुंजन को भी नाहर जीजा की तरह अपनी गलती का एहसास होता। काश वो भी मुझे एक नई शुरुआत करने के लिए फिर से लेने आते। ऐसा भी होगा शुभ्रा, जो सच है वो सच है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। कुंजन को भी जरूर तुम्हारी कमी का एहसास होगा, तुम्हारे प्यार की कद्र होगी। पता नहीं, अब अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है मुझे। भरोसा ही उठ गया तो उम्मीद भी टूट जाएगी शुभ्रा। ऐसा मत होने दो। समय से बड़ा कोई मरहम नहीं, सब घाव भर देता है। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद आपका विश्वास जीत जाए। एनीवे दीदी, देर हो रही है, मार्केट जाना है। पीयूष की टॉनिक्स खत्म हो गई है ना, वो खरीदनी है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मार्केट से बोआसा की छोटी सी गुड़िया के लिए कुछ प्यारी सी गिफ्ट ले लूं। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं दीदी, अब अकेले सारे काम करने की आदत हो गई है। चलती हूँ। ये क्या है? सलोनी रेवा का फोन आया था, मैंने उसको सब कुछ बता दिया। वो बहुत खुश है। उसने तुम दोनों को मुंबई बुलाया। ये तुम्हारे टिकट्स हैं। अरे भाई, इतना वक्त तुम दोनों ने एक दूसरे से दूर गुजारा है, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। अब शर्माओ मत, अपना बैग पैक करो और नाहर का भी। तुम्हारे यहाँ शाम की फ्लाइट है। अरे भाई, अब बिल्कुल वक्त जाया मत करो, जल्दी से तैयारियां शुरू करो। ओके चलो। अरे भाई, ये टिकट्स किस लिए है? भाई साहब, इतने दिन घर से दूर रहकर मैंने सिर्फ नाहर को ही नहीं, आप सभी को मिस किया। मैं सिर्फ अपने पति से ही नहीं, अपने परिवार से भी दूर रही। और इसलिए हम सब साथ में मुंबई जा रहे हैं। अरे नाहर, ये क्या बात हुई भाई? क्यों हम सबको कबाब में हड्डी बनाकर ले जा रहे हो अपने साथ? अरे भाई, हम चाह रहे थे कि तुम दोनों साथ में कुछ वक्त गुजारो अकेले। नहीं भाई साहब, जहां आप हैं वहीं हम हैं। और भाई साहब, ये सलोनी का फैसला है और इसके इस फैसले से मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ। लेकिन नाहर बेटे, हम तो वहाँ जाकर मुझे कुछ नहीं सुनना है बाबू, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वही फिर बचपन वाली जिद। अच्छा ठीक है, दुखी मत हो, हम सब जाएंगे। ठीक है ब्रिजेश? बिल्कुल। अरे वाह भाई, इसी बहाने रेवा जी की सूनी जिंदगी में जरा सी रौनक आ जाएगी, नहीं बाबू? नहीं सिंह साहब, हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। थैंक यू सो मच। चलिए भाई, वक्त निकला जा रहा है, वी आर गेटिंग लेट, कम ऑन, हरी अप। भाभो, मैंने तो बहुत हल्के कपड़े पैक किए हैं। बॉम्बे में बहुत गर्मी होगी इस वक्त। अब आप कितना वक्त लगा रही हैं? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। चलिए। हम लोग मुंबई घूमने जा रहे हैं, किसी परीक्षा में तो जा नहीं रहे। लेकिन मेरी प्यारी भाभो, वो जो प्लेन है ना, प्लेन हमारा वेट नहीं करेगा। चलिए। चलो 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 7:10 की फ्लाइट है, 1 घंटा एयरपोर्ट जाने में लगता है। जयश्री, जी मैडम। गेस्ट रूम साफ कर दिया? हाँ। ठीक है, लगता है वो लोग आ गए।
हमने तो धावा बोल दिया तुम्हारे घर पर। कितने सालों बाद आई हैं आप घर पे। वेलकम, प्लीज आइए, आइए सब आइए। अरे सामान ले आओ ना अंदर। थैंक यू। और भाई साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ रेवा, आप कैसी हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन भाई साहब। आप बैठिए ना प्लीज। हाँ हाँ जरूर। You're my favorite couple. कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने कहा था ना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो हो गया। और तुम खबरदार जो दोबारा सलोनी पे शक किया तो। बिल्कुल निधि, एक बार गलती कर चुका हूँ और भुगत भी चुका हूँ, अब नहीं। रेवा, अरे भाई रेवा, जी? अपनी भाभी से बात करती रहोगी या अपना ये प्यारा सा घर हमें दिखाओगी? हाँ ऑफ कोर्स। भाई साहब छोटा सा तो घर है, 2 बेडरूम और ये हॉल, जहाँ मन आए जम जाइए। तो फिर ऐसा करते रेवा कि आप और भाभो एक कमरे में, नाहर सलोनी दूसरे कमरे में, और हम सब यहाँ हॉल में सो जाएंगे। दैट्स नॉट प्रॉब्लम। नहीं नहीं, हम भी सबके साथ हॉल में ही रहेंगे। ऐसा करते हैं कि सारे लेडीज लोग बेडरूम में सो जाएंगे और हम मर्द यहाँ लिविंग रूम में सो जाएंगे। क्यों? ठीक है भाई साहब। लगता है नाहर बनना कोई अरेंजमेंट पसंद नहीं है। नहीं भाभी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब लोग फ्रेश हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। अरे रेवा, साइट सीइंग का क्या हुआ? इस बार एक नया प्लान है मेरे पास। मैंने हम सब के लिए एक ओपन बस बुक करवाई है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बस नाहर चलाएगा क्या? कुंवर साहब, आप आ गए? हाँ, क्यों? कुंवर साहब, वो क्या है ना, चमकी को सोने की चूड़ियां चाहिए थी, वही जो ठकुराइन सा के हाथों में है, वही। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे? अब मैं तुम्हारे लिए मासा से उनकी चूड़ियां मांगू? नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं बाजार से खरीद कर ला सकता हूँ। नहीं कुंवर साहब, चमकी को वही चूड़ियां चाहिए। एक बार मना कर दिया कि नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। सोच लीजिए कुंवर साहब, इतनी छोटी सी बात को लेकर कहीं आपकी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। क्या क्या मतलब क्या तुम्हारा? हाय, बाय गॉड की कसम, इसी भोलेपन पर तो चमकी मर मिटी है। लेकिन कुंवर साहब, अगर आपने चमकी की डिमांड पूरी नहीं की तो बाय गॉड की कसम चमकी सबको जाके बता देगी कि उसके होने वाले बच्चे का बाप कौन है। फिर तो आप जानते हैं ना क्या होगा? आपके खानदान का नाम इतना रोशन हो जाएगा कि जब भी आप घर से बाहर जाएंगे तो सभी लोग आपको देखकर यही कहेंगे कि वो देखिए, वो जा रहे हैं, ठाकुर कुंजन प्रताप सिंह।
अपने घर की नौकरानी चमकी के होने वाले बच्चे के बाप। फिर तो आप जानते ही है कि बिल्कुल चुप। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ठीक है, लेकिन कुंवर साहब, मेरी वो चूड़ियां। मासा, मासा! क्या बात है कुंचन, क्यों चिल्ला रहे हो? अब मासा, आप अपनी ये चूड़ियां उतारिए और प्लीज चमकी को दीजिए। बेटा, तू मेरी चूड़ियां उतरवाकर इस नौकरानी को पहनाएगा? कुंचन, ये तुम्हारे लिए इतनी सगी कब से हो गई? मासा, आपके पास क्या कमी है? मैं आपको बाजार से इससे बेहतर चूड़ियां ला दूंगा, लेकिन प्लीज आप इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत कीजिए। आप ये चूड़ियां उतार कर दे दीजिए उसे। लेकिन कुंचन, मैं... मासा, प्लीज दे दीजिए। क्या आप अपने बेटे की बात का इतना मान भी नहीं रख सकते? गॉड की कसम, चमकी के हाथों में इन चूड़ियों की चमक और भी बढ़ गई है ना पद्मा ठकुराइन? सलोनी आओ जल्दी, देखो सलोनी जल्दी आओ। टाइटैनिक वाले पोज दे रही हैं। रेडी? वाह। नहीं नाहर, वाइड में ना सबकी अच्छी आएंगी फोटो। नहीं, फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। ठीक है ना, अच्छी आएंगी फोटो। मुझे देखनी है नाहर, फोटो दिखाओ। अरे फोटो दिखाओ। सलोनी की फोटो है। क्या? नाहर, बाबू देखिए ना इसको। आप समझ गए ना? मुझे इस ओल्ड फैशन घर को पूरी तरह से चेंज करना है। मुझे वैसा ही घर चाहिए जैसा टीवी में अमीर लोगों का होता है, एकदम हाई क्लास। कावेरी, इस घर की सजावट बदलने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, ये फिजूल खर्ची किस लिए? फिजूल खर्ची नहीं पापा जी, जरूरी खर्ची। जरा अपने घर की हालत तो देखिए, ऐसा लगता है किसी पुरानी हिस्टोरिकल फिल्म का सेट है, वो भी टाउन मार्केट। और अब हम लोग मिडिल क्लास नहीं रहे, हमारी गिनती शहर के रईसों में होगी। तो घर भी वैसा होना चाहिए। और आप दोनों प्लीज अपना हुलिया भी बदलिए और अमीरों की तरह रहना सीखिए। तो कहिए, कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? पहले तो आपको ये सारी पुरानी चीजें बदली करनी होगी। तो कीजिए, किसने रोका है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें जो कुछ भी बदलाव करना है ना, अपने कमरे में जाकर करो। ये मेरे पुरखों की हवेली है, इसमें मैं हाथ भी लगाने नहीं दूंगी।
ठीक है मम्मी जी, आपको आपका ये सड़ा गला घर मुबारक हो। हम अपने सपनों का घर कहीं और बसा लेंगे और अपनी तरह से सजाएंगे उसे। लगता है मुंबई अगर हमने गलती कर दी। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगा? वो सुंदर जगह है ये। मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। रेवा दी के जो हम सबके सोने का अरेंजमेंट है ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सारी लड़कियां एक तरफ और आप सब दूसरी तरफ। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे दूर रहना पसंद है? हा? ये मैंने कब कहा? मतलब तो भी था। अच्छा, रात को सो मत जाना। क्यों? दिन भर इतना घूमकर हम कितने थक जाएंगे, नींद तो आएगी ही ना। मैं कैसे जग सकती हूँ? जरा मेरे पास आना, मैं बताता हूँ कैसे जाऊँ। 1 साल पुरानी शादी है हमारी, तो शर्मा होगी है? एक्सक्यूज मी, आप कुछ खाओगे? खा लो, तुम्हारे लिए ही लाई हूँ नहार, खा लो, प्यार से बनाया है। और बना के लाओ? नहीं नहीं, चलो तुम हमारे साथ चलो। कैरी कैरी खानी है? आ जाओ। बस इसी की कमी थी। मम्मी, मम्मी, क्या है बेटा? मम्मी कावेरी का? बेटा वो अपने कमरे में है। अच्छा। कावेरी, कावेरी पता है आज क्या हुआ? आज जब मैं, क्या बात है? आज मम्मी जी और पापा जी ने मेरी इंटीरियर डेकोरेटर के सामने इतनी इंसल्ट की कि मुझे शर्म के मारे मर जाना चाहिए था। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? समर, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि घर में कलर करवा देते हैं, लेकिन मम्मी जी ने छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना दिया। कहने लगी कि उनके घर में मैं अपनी मर्जी ना चलाऊं। पापा जी ने भी कहा कि मैं रुपयों का झूठा दिखावा कर रही हूं। कावेरी भाभी झूठ बोल रही हैं। पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो सिर्फ फिजूल खर्च करने से रोका था बस। तुम्हें कैसे मालूम शुभ्रा? तुम तो वहां थी ही नहीं। और वैसे भी तुम वही कहोगी जो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बताएंगे। सच में समर, इस घर में बहू की कोई हैसियत नहीं है। बेटी चाहे कितने भी गुल खिलाए, लेकिन उन्हें सिर पर चढ़ाकर रखा जाता है। आप भी तो कुछ कम नहीं है भाभी। पहले खुद को देखिए फिर। शुभ्रा, ये कोई तरीका अपने भाभी से बात करने का? और वैसे भी कावेरी जो कुछ भी कह रही है कुछ गलत नहीं कह रही है। और जहां तक मम्मी पापा की बात है तो फिर मैं खुद जाकर बात करता हूं उनसे। आखिर पता तो चले कि वो चाहते क्या है। क्या चाहते हैं आप? किसी भी हाल में खुश नहीं रहना चाहते ना? अब क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो फिर बाहर वालों के सामने कावेरी की इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे कौन सा आसमान टूट पड़ता अगर घर में पेंटिंग करवा लेती वो तो। समर, हमें इस बात से ऐतराज नहीं है, लेकिन पुरखों की हवेली का पूरी तरह से नक्शा तो नहीं पलट सकते ना। मम्मी, सब कोई आपकी तरह सोचे, जरूरी नहीं है। लेकिन बेटा जब तक जरूरी ना हो तो पैसा क्यों बर्बाद करना? पापा, इंसान कमाता किस लिए? अपने और अपने घर वालों को खुश रखने के लिए ना। अरे जमाना कहां से कहां पहुंच गया और आप लोग अभी तक इस पुरखों की हवेली के अंदर भटक रहे। अरे अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल क्या होता पापा? मेरे दोस्त आएंगे, मेरे बिजनेस पार्टनर्स आएंगे, इस टूटी फूटी हवेली को देख के क्या कहेंगे? इस हवेली में हम प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज ये इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए। अगर एक साथ रहना है तो एक दूसरे की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोनों यही चाहते हैं कि आप लोगों की मर्जी चले तो मजबूरन मुझे और कावेरी को अलग से रहना पड़ेगा। कम से कम अपने घर में चैन और सुकून से तो रह सकेंगे हम।
यहाँ कोई नहीं है, सब लोग शहर से बाहर गए हैं। तो हम क्या करें? आप अंदर नहीं जा सकते। हमें अपनी ही हवेली में जाने से रोकने की गुस्ताखी कैसे की तूने? आपकी हवेली? हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। पढ़ना आता है तो पढ़ सकते हैं। ये हवेली अब पदम सिंह जी के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है। अब से हम ही इस हवेली के मालिक हैं।